चलिए, हिस्ट्री का सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसमें आप लोग को नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर बताया जाएगा और आप लोग उसको ध्यान से देखें कि किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, ये सब चेक कर लीजिए। 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है परीक्षार्थियों को, उसमें आपको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हल से जुते हुए खेत के साज किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? हल से जुते हुए खेत के साज आपको कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किस चीज से बनी होती थी या किससे बनी होती थी? तो ये सेल खड़ी पत्थरों से बनी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आप लोग का है, हड़प्पा स्थलों में किन जंगली जानवरों के हड्डियों मिले हैं? तो इनमें से सभी इसके सही आंसर हैं। ठीक है, मनकों में छेद करने के लिए विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? धौलावीरा, चन्हूदड़ो, लोथल, इनमें से सभी आंसर इसके सही हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है मेलूहा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसमें आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे अवस्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने बताया था? तो ये जेम्स प्रिंसप के द्वारा बताया गया था। इन्हीं को पढ़ने में सबसे पहली बार भारतीय पुरातत्व को सफलता मिली थी और इन्होंने ही बताया था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? तो इनमें से सभी देवताओं में इनकी तुलना की गई है। इंद्र, वरुण और कुबेर, इन सभी देवताओं के रूप में उनकी तुलना जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में किया गया था। ठीक है, तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता है? उल्वर किसे कहा जाता है? हलवाहा को, व्यापारी को, दास को, जमींदार को? हलवाहा को कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। इनको विष्णुगुप्त और चाणक्य के माध्यम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धम्म के प्रचार के लिए किन धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने किया था। धम्म के प्रचार के लिए महामात्यों की नियुक्ति अशोक ने की थी। ठीक है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है? तो श्रावस्ती जो है कोसल की राजधानी है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी, महाभाष्य सूत्र और धर्म सूत्र, इसकी रचना अष्टाध्यायी, पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुंती ओ निषादी, कुंती ओ निषादी के लेखक कौन है? तो कुंती और ओ निषादी के लेखक बी नंबर जयशंकर प्रसाद, ये महाश्वेता देवी जो है कुंती ओ निषादी के लेखक हैं। हिडिंबा किसकी पत्नी थी? हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी थी। ठीक है, पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद का, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद का हिस्सा है। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का हिस्सा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? ईरान, यूनान, रोम या चीन? तो ये ईरान के चिंतक हुआ करते थे। बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 चिंताओं या परंपराओं का उल्लेख मिलता है चिंतन का। बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई है? विनय पिटक, सूत पिटक या अभिधम पिटक? तो सूत पिटक में इसका वर्णन है बुद्ध की शिक्षाओं का। अजित केस कम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे? तो अजित केस कम्बलिन आजीवक है, जैन है, लोकायत है या बौद्ध? लोकायत से इनका संबंध था, लोकायत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी? आनंद के कहने पर अनुमति दिया गया था। ठीक है। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना किसने की थी? कब की गई थी? 1814, 1834, 51 या 54? तो इसका राइट आंसर है 1814 ईस्वी में दिया गया था। अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? तो ये आजीवकों के लिए जो है ये गुफाओं का निर्माण किया गया था। किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? 12 है, 64 है, 24 है या 80 है? तो किताब उल हिंद में 80 अध्याय दिया गया है। ठीक है। फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? तो फारसी और अरबी भाषा के लोग उन्हें सीरियाई, संस्कृत, हिब्रू, इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। तो इनमें से सभी, इसका आंसर सही है। इनमें से सभी ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह भारत आया था, इब्न बतूता। फ्रांसीसी जौहरी जो बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो है 2 है, 4 है, 6 है, 10 है। तो उन्होंने 6 बार यात्राएं की थी। ठीक है। फ्रांसवा वर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो फ्रांसवा वर्नियर जो है 12 वर्षों तक भारत में रहने का काम किया था। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। अलवार किस देवता की उपासना करते थे? तो अलवार जो थे वो विष्णु भगवान की उपासना करते थे और नयनार जो थे वो शिव भगवान की उपासना करते थे। निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं है? तो अंडाल जो है नयनार संत नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है आपका कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अमीर खुसरो किसके शासन काल किसके अनुयायी थे? अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। ठीक है। 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहब में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर या गुरु अंगद? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है। सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन
क्या कहलाता है? तो इसे मक्तूबात कहा जाता है। सूफी संतों का जो संकलन होता है उसे मुक्तिबात कहा जाता है। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इसका खोज किया था। ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव को पूरम को जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? दक्षिण मंदिरों में गोपुरम जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो कृष्णदेवराय जी को दिया जाता है। निकोलो द कांटी किस देश का व्यापारी था? तो निकोलो द कांटी इटली का व्यापारी हुआ करता था। ठीक है। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो उनका शिव के रूप में जाना जाता है। ठीक है। विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? तो इनमें से सभी हैं। ऊंचे गोपुरम, कल्याण मंडप और रथ गलियां, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? ठीक है। तो किसने किया था? बारबोसा, फर्नांडिज, डोमिंगो पेस, निकोलो द कांटी। तो डोमिंगो पेस ने इसका कद काठी का वर्णन किया था। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1986 में यह किया गया था। दूसरे गांव में ठेके पर खेती लेने वाले खेतिहर मजदूर को क्या कहा जाता था? तो उन्हें पाही कास्ट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो 17वीं सदी से आलू, टमाटर और मिर्च की खेती भारत में की जाने लगी थी। उस भूमि को क्या कहते हैं जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती है? उसे पोलज कहा जाता है। जोवानी कारेरी किस देश का यात्री था? तो जोवानी कारेरी जो था वो स्पेन का, पुर्तगाल का, इटली का या इंग्लैंड का हुआ करता था। तो वह इटली का यात्री, इटली का था। अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो ये तीसरा भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री तोडरमल था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1575, 1595, 1605 या 1607? 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा था? 1651, 1655, 1658 या 1661? तो अकबर जो था वह औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? 1651, 1655, 1658 या 1661? तो 1658 में जो है औरंगजेब गद्दी पर 1658 में गद्दी पर बैठा था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था। अस्थायी बंदोबस्त में भू राजव्यवस्था का संग्राहक कौन था? तो राइट आंसर है जमींदार जो है अस्थायी भू बंदोबस्त का संग्रह करता हुआ करता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था? तो ये कॉर्नवालिस
थे, जो बाद में वहां के गवर्नर जनरल हटने के बाद अमेरिका के गवर्नर जनरल से भारत में आकर के ये गवर्नर जनरल बने थे। वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की थी? तो ये थे तेज चंद ने मदद की थी। संथाल किसे दीकू कहते थे? तो संथाल अंग्रेजों को दीकू कह करके पुकारते थे। 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देने का प्रस्ताव दिया था? तो उनका नाम है ऑगस्टस क्लीवलैंड। ठीक है। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई थी? 1875, 1876, 1877, 1878। तो 1878 में की गई थी। 1878 ईस्वी में जो है दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट जारी किया गया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? 1765 में की थी। दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो किसानों के मुख्य कारण था, इनमें से सभी है, राजस्व की उच्च दर भी थी, कपास के मूल्य का परिवर्तन भी था और साहूकारों द्वारा शोषण हो रहा था। तो ये सभी कारण सही हैं। 1857 के विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल भारत में कौन था? तो भारत में गवर्नर जनरल उसमें कैनिंग हुआ करता था। डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया गया था? डलहौजी के अवध का अधिग्रहण 1856 में किया गया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था। अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया था? तो अवध में एक मुश्त बंदोबस्त 1856 में लगाया गया था। ठीक है। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था? रानी विक्टोरिया, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मी बाई। राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के नाम पर किया गया था। बहादुर शाह जफर। ठीक है। 24 नेक्स्ट 74 दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कैप्टन हडसन ने किया था। ठीक है। सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? उनका नाम था बुद्धो भगत। 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया था? जोसेफ नोएल पेंटन, टॉमस जोस वार्कर, फेलिस बिएतो नहीं, टॉमस जोन्स वार्कर ने इस चित्र को बनाया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई थी? 1912 में हस्तांतरित किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ मिलता है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है बंबई में है और इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में अवस्थित है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1771, 1775, 1785 या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। किस राजनेता ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया कि आप पहले भारत की राजनीति को समझना चाहते हैं तो पूरी भारत की पहले आप यात्रा करके आए, फिर आप राजनीति में कदम रखें।
तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को उनका राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लेक्चर में भाग लिए थे और वहीं से उनका आंदोलन शुरुआत हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में बिहार में चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा था? तो आंसर है बी, बिना जांच के जो है कारावास की सजा देती। इसी को नो अपील, नो वकील और नो दलील के नाम से जाना जाता था। हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखा है। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? तो उस जज साहब का नाम था CN ब्रूमफील्ड, जज का नाम था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दांडी जो है किस राज्य में स्थित है? तो दांडी आपका जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है गुजरात राज्य में आपका दांडी। यहीं से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, ठीक है, और नमक तोड़ने का आंदोलन चलाया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू दी अनटचेबल किसने लिखा है? BR अंबेडकर ने लिखा है। जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे किसी नेता की जरूरत नहीं रहती, यह किसने कहा है? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस कथन को कहा है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ए और बी दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के इस पार्टी की स्थापना की थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 1930, 31, 32 या 33। तो भगत सिंह को फांसी की सजा 1931 में दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो माउंटबेटन जो है इसके सदस्य नहीं थे। बाकी क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, इन तीनों को जो है बनाया गया था कैबिनेट मिशन का सदस्य। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले गृह मंत्री हुआ करते थे। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय जो है लगा था। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इनमें से सभी का संपादन गांधी जी ने किया था। 97 संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई थी।
एक शक्तिशाली और एक एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र बनाना चाहते हैं? तो ये डॉक्टर बी अम्बेडकर ने कहा था। अब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।